नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मनोचिकित्सा की किसी पुस्तक पे मुझे नहीं मिला, न ही एलोपैथी की पढ़ाई करते समय किसी भी मेडिसिन के बुक में मुझे इस रोग का जिक्र मिला। लेकिन भारत देश में मैंने दीवारों पे इसके इश्तहार, पेपरों में इसके इश्तहार, पैम्पलेट में, सोशल मीडिया में और न जाने कहां कहां सर्वत्र इस रोग के बारे में लिखा हुआ मिल जाता है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गुप्त रोगों पर। अब ये गुप्त रोग क्या होता है? आप जाइए अभी और गूगल करिए कि गुप्त रोग क्या होता है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि गुप्त रोग एलोपैथी के किसी भी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है कि साहब हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर बुक्स, कुछ क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, आईसीडी को फॉलो करते हैं, डीएसएम को फॉलो करते हैं। ये आप समझिए कि हमारे मेडिसिन में बाइबल की तरह है, गीता की तरह है, जिसमें सारे बीमारियों का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन गुप्त रोग की जानकारी कहीं भी नहीं मिलेगी। किसी भी जगह यदि आपको यह मिल जाए कि साहब दिस इज गुप्त रोग, तो कृपया करके मुझे आप बता दें कि साहब हाँ, एलोपैथी के फला बुक में फला पेज पर गुप्त रोग की जानकारी दी गई है। गुप्त रोग एक अम्ब्रेला टर्म बना दिया गया है, एक लेमैन टर्म है। गुप्त रोग मतलब सेक्स से संबंधित रोग। अब चूंकि हमारे भारतवर्ष में व्यक्ति सेक्स की समस्याओं को खुले तौर पर नहीं बताता, छुपाता है, सेक्स संबंधित समस्याएं और पाइल्स, इन सभी को मिलाकर गुप्त रोग एक अम्ब्रेला टर्म दे दिया गया है। तो अब समस्या पैदा होती है कि हम किस डॉक्टर से मिलें, हम कौन से विशेषज्ञ से मिलें जो हमारे गुप्त रोग या सेक्स संबंधित समस्याओं का निराकरण करे, इलाज करे। तो दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि लगभग हर रोज मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं जो हाईली लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, और गुप्त रोगों के लिए वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके पास में कोई डिग्री है ही नहीं। वह केवल इश्तहार पढ़कर, सोशल मीडिया में वीडियो देखकर और किन्हीं किन्हीं की बातों को सुनकर उन लोगों के पास पहुंच जा रहे हैं। और न केवल पहुंच जा रहे हैं, बल्कि वह उनकी दी हुई गोलियों का भी सेवन कर रहे हैं। अब सबसे मजेदार बात यह है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं कि साहब किस चीज का विशेषज्ञ है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करता है, यूनानी करता है, होम्योपैथिक क्या करता है। लेकिन जब गुप्त रोग के एक्सपर्ट से मिलते हैं तो अपनी सारी मति कहीं और छोड़ के चले जाते हैं और बस चोरी चोरी चुपके चुपके जाते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके जो भी इलाज के रूप में दे दिया जाता है वो ले आते हैं। आज ही मेरे पास में एक एमएससी पास किए हुए महोदय आए और उन्होंने कहा कि साहब मैं गया था एक डॉक्टर साहब से मिलने, वो गुप्त रोग के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। जब मैंने उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो उन्होंने कहा कि साहब वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, वो तो पुड़िया खुद से बनाते हैं और कुछ पाउडर दे देते हैं। अब सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, यह इलीगल है। कोई भी डॉक्टर चाहे किसी भी पद्धति का क्यों ना हो, यह आवश्यक है कि वह अपना प्रिस्क्रिप्शन आपको दे। उस प्रिस्क्रिप्शन में उस डॉक्टर की डिग्री का जिक्र होना चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अवश्य होना चाहिए। कौन सी पद्धति में प्रैक्टिस कर रहा है यह भी लिखित होना चाहिए। जब यह सब जानकारी हो और कौन सी दवा वह दे रहा है, जब यह जानकारी हो, तब हम कह सकते हैं कि यह डॉक्टर लीगल प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है। कोई भी चूरन, कोई भी चीज आपको चटा दिया, खिला दिया और आपने खा लिया, तो इसका मतलब यह है कि आप आंख बंद करके किसी ठग पे, किसी फ्रॉड पे भरोसा कर रहे हैं, जैसे आज के मेरे पेशेंट ने किया। आज उन्होंने उन चूर्णों में 16 से 20 हजार रुपए खर्च कर दिए और यह एक बार और 15 दिन का ट्रीटमेंट है और गारंटी सफल इलाज।
और आपको यह भी बता दूं कि अधिकतर ऐसे डॉक्टर जो इसके सफल इलाज का दावा करते हैं वह जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह अपने टेंट लगाएंगे, जगह जगह रेंट पे जगह हायर करेंगे और फिर वो गायब होकर किसी दूसरे शहर में इलाज करने चले जाते हैं। तो आप उनको फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा। और मान लीजिए कि सफल इलाज नहीं हो पाया तो वह कह देंगे आप में ये त्रुटि है, आप में ये समस्या है, आप ठीक नहीं हो सकते। अब आप गुप्त रोग से ग्रसित हैं, ना अपने मित्र को बता पाते, ना अपने किसी सगे संबंधी को बता पाते, तो कहां से जाके आप उस डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करेंगे? आप तो अपने आप में ही शर्मिंदा है कि साहब आपको गुप्त रोग हो गया है। तो यदि आपके साथ फ्रॉड भी हो रहा है तो आप उस फ्रॉड की जानकारी भी शिकायत के तौर पर किसी को नहीं दे पाते, क्योंकि आप अपने गुप्त रोग को गुप्त रखना चाहते हैं। इसी बात का फायदा उठा के ये फर्जी और फ्रॉड डॉक्टर्स आपको लूटते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, गारंटी का दावा करते हैं, 100% इलाज की बात करते हैं और पैसे वापसी तक का जिक्र करते हैं। तो सावधान हो जाइए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यदि गुप्त रोग, बिल्कुल नहीं, कोई भी रोग गुप्त नहीं होता। गुप्त रोग टर्म को भूल जाइए, दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर लीजिए। यदि सेक्सुअल डिसऑर्डर आपको है तो आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, इसकी जानकारी आज आप नोट कर लीजिए। सेक्सुअल डिसऑर्डर बहुत किस्म की ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसमें मोस्ट कॉमनली होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में तनाव की कमी और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन की समस्या, या काम इच्छा की कमी, लो लिबिडो, ये कॉमन सेक्सुअल डिसऑर्डर होते हैं। तो यदि ये सेक्सुअल डिसऑर्डर आपको हो रहा है तो आप यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, आप इंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप मनोचिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। यह 3 विशेषज्ञ जो मैंने आपको कहा है, यूरोलॉजिस्ट, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, यह इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये 3 जो विशेषज्ञ हैं मोर और लेस आपके मेजॉरिटी ऑफ कॉज ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर या तो स्ट्रेस से होता है, एंजाइटी डिप्रेशन से होता है, या तो आपके यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण होता है, या तो आपके हार्मोनल समस्या के कारण होता है। तो यह 3 जो स्पेशलिस्ट हैं, दरअसल एक लायसन की तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए। आप रैंडमली इन तीनों में से किसी के भी पास जा सकते हैं और निश्चित बात है कि जब ये आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, तो वह समझ जाएंगे कि आपको साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता है, आपको यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, या आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, और अकॉर्डिंगली आपको सही जगह पर रेफर कर दिया जाएगा। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।